मुंबई गोवा हाईवे। कबीर, राहुल, अमित और समीर, ये 4 दोस्तों का ग्रुप हमेशा से ही एक लंबे बाइक ट्रिप पर निकलना चाहता था। सभी को बाइकिंग करना बहुत पसंद था। एक रात उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बाइक्स लेकर गोवा के लिए निकल पड़े। चारों मुंबई गोवा हाईवे पर पहुंचे। रात का समय था, रास्ता खाली था। चारों दोस्त डिसाइड करते हैं रेस करने की। सभी एक सुनसान घने जंगल में एंटर करते हैं। बाकी के तीनों दोस्त थोड़ा तेजी से आगे निकल गए, पर समीर थोड़ा पीछे छूट गया। वो अकेले अपनी बाइक राइड कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के ट्रंक पर कोई अजीब सा ग्लोइंग सिंबल या ड्राइंग बना हुआ था। समीर ने पहले उसे एक नॉर्मल ड्राइंग समझकर इग्नोर किया और आगे बढ़ता गया। पर कुछ ही देर बाद उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने नोटिस किया कि वो वही सेम पेड़, वही ड्राइंग और बिल्कुल वही सराउंडिंग्स उसके सामने फिर से आ रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसकी बाइक कंटिन्यूसली फुल स्पीड में चल रही थी, पर हर बार घूम फिर कर वो वही उसी जगह पर आ रहा था। जब तीसरी बार वही पेड़ उसके सामने आया तो समीर का डर अब बेहद बढ़ चुका था। सन्नाटे को चीरते हुए उसने घंटों तक बाइक चलाई। ठंड में भी वो पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। समीर लगातार हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। बहुत देर भटकने के बाद अचानक उसे आगे रोड पर कुछ हेडलाइट्स की रोशनी दिखी। उसके तीनों दोस्त वहां खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। समीर ने राहत की सांस ली, पर उसके दोस्तों के चेहरे शौक से पीले पड़े हुए थे। समीर ने परेशान होकर चिल्लाते हुए पूछा कि वो लोग उसे छोड़कर इतना आगे क्यों चले गए थे। तभी राहुल ने शौक में पूछा, ब्रो, तू तो हमसे सिर्फ 5 मिनट पीछे था, पर तुझे यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा क्यों लग गया? समीर कुछ देर शांत रहा। वो सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिर उसने सभी को उस पेड़ और एंडलेस लूप के बारे में बताया। तभी कबीर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कांपते हुए कहा, भाई, तेरे साथ चकवा हुआ है। चकवा एक ऐसी बुरी या भूतिया ताकत होती है जो रात के अंधेरे में अकेले चलने वाले मुसाफिरों का रास्ता भटका देती है। चकवा इंसान के दिमाग को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसमें इंसान एक ही रास्ते पर बार बार घूमता रहता है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, जबकि असल में टाइम और स्पेस दोनों उसके लिए थम चुके होते हैं। खुशकिस्मती से समीर वहाँ से निकल गया, पर वो खौफनाक रात उनके दिमाग से कभी नहीं मिट पाई।